हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी.आर. गवई की वेल्थ कितनी है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे लर्नर्स आमतौर पे पूछते हैं जब कभी मैं कोई ऑफलाइन सेशन लेने जाता हूं या आपसे इंटरेक्ट करता हूं या हमारा कोई इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है कि सर हमारे देश में जजेस की सैलरी कितनी है, वो कितना अर्न करते हैं, हमारे पास एक जज की प्रॉपर्टी कितनी होती होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं और हम बात भी किसी नॉर्मल जज की नहीं, इंडिया के चीफ जस्टिस के बारे में करने वाले हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल सबसे पहला यह आएगा कि प्रांजल सर को ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, क्या मुझे कोई सीक्रेटली तरीके से बताया गया है कि इनकी क्या वेल्थ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई लीक नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको खुद पब्लिक किया है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और सुप्रीम कोर्ट के 22 और जजेस ने। तो चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला और हमारे जो चीफ जस्टिस है उनकी वेल्थ क्या है। लेकिन उससे पहले हम जरा ये आपको बता दें कि आज ही की तारीख यानी कि 14 मई को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस यानी कि 52nd चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जस्टिस बी.आर. गवई। सुप्रीम कोर्ट में ये जो दलित कम्युनिटी से आते हैं और सेकंड चीफ जस्टिस हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए वो थे 51st चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जिनका भी रिलेशन था जस्टिस एच.आर. खन्ना से। कहा जाता है कि एक कंप्लीट लाइफ का साइकिल पूरा हुआ। खैर ये सारी चीजें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई के वेल्थ के बारे में, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में खुद रिलीज किया गया था। लेकिन उसका बैकग्राउंड एक बार आपको समझ लेना चाहिए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। आपने बीते कुछ दिनों में यानी कि लास्ट वीक में इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे जहां पे अलग अलग न्यूज हाउसेस इस बात को क्लेम कर रहे थे कि क्या आपको पता है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास कितना पैसा है। और इस तरह की बहुत सारी कैची लाइंस यहां पे लिखी हुई थी और उसका रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद क्या किया था, अपनी वेल्थ को डिक्लेयर किया था। उसका रीजन क्या है सर? उसके रीजन बहुत सारे हैं, इस बारे में चर्चा बहुत समय से चल रही थी। लेकिन आपको जस्टिस यशवंत वर्मा की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में शायद पता हो कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनके घर से बहुत सारा कैश मिला था, एक बर्निंग इशू हुआ था। उसके बाद ये वाले सवाल उठने लगे कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, क्या हमारे देश में जजेस के बीच करप्शन ज्यादा है। और इस बात को समझते हुए ठीक इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन्होंने इस बात को एग्री किया है कि वो सब अपनी पब्लिक एसेट, अपना जो उनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं उसको पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे। और इस डिक्लेरेशन के कुछ समय बाद ये चीज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गई। आज हम जो डेटा कवर करने वाले हैं हम उसी वेबसाइट से रेफर करके करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई की और हम ये देखने वाले हैं कि उनके पास अलग अलग डोमेन्स में कितने कितने पैसे हैं। तो जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, अब ये टोटल ये जो इन्वेस्टमेंट है सर, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो भी अर्निंग या जो भी पैसा है वो अलग अलग डोमेन और अलग अलग हाउसेस में कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। तो उनके जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं 42 लाख रुपीस, जो कि उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। ये उनका केवल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें एक और चीज के बारे में डिस्कस करना है, वो है मूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कि चल संपत्ति, जिसके अंदर कार और भी बहुत सारे एसेट्स और भी अगर कोई वैल्यूएबल बिलोंगिंग है जो कि जमीन से अटैच नहीं है तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जस्टिस बी.आर. गवई के पास टोटल 80 लाख रुपीस की मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमने अभी तक देख लिया कि तकरीबन जस्टिस गवई के पास 42 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ ही साथ 80 लाख रुपीस के वर्थ की उनके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर हम आगे और बढ़ें तो उनके बैंक में कितने पैसे हैं, तो उनके बैंक में इस वक्त अराउंड 19.63 लाख रुपीस हैं जो कि उनके बैंक में आपका क्रेडिटेड है। उसके बाद उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। एक्चुअल में जो लोग सवाल पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसकी डेप्थ हम उस कॉन्सेप्ट से नापते हैं कि उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज है। तो अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी जाए तो जस्टिस गवई के पास फ्लैट है मुंबई और दिल्ली में। इसका वैल्यूएशन हमारे पास नहीं है क्योंकि वो डिक्लेयर्ड नहीं है। उसके साथ ही साथ उनका एंसेस्ट्रल हाउस और कुछ एग्रीकल्चरल लैंड जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है वो भी उनके नाम पे है। तो अगर आप एसेट्स की बात करें तो जस्टिस गवई के पास कुछ ऐसे इमूवेबल एसेट्स हैं और उसके साथ ही साथ कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आई हैं, जिसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। तो ये कुछ फ्लैट्स हैं यानी कि 2 फ्लैट्स, एक मुंबई और एक दिल्ली में, और एक एंसेस्ट्रल हाउस और कुछ जमीनें जो कि उनको बिलोंग करती है महाराष्ट्र में। उसके साथ ही साथ अब एक ऐसा एसेट है जिसके बारे में लोग ज्यादातर पूछते हैं कि ज्वेलरी, गोल्ड यानी कि जो वैल्यूएबल आइटम्स है, स्टोन्स हैं, उनमें क्या कलेक्शन है। तो उसमें गोल्ड जो है जस्टिस गवई ने जो आपका डिक्लेयर किया है वो है 25 लाख रुपीस, सॉरी 5.25 लाख रुपीस का जस्टिस गवई को जो बिलोंग करता है गोल्ड। लेकिन उनकी स्पाउस यानी कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी जो ज्वेलरी है वर्थ दैट इज 29.7 लाख रुपीस। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक और चीज आती
आती है हमारे पास कैश, कि उनके पास कितना कैश जो है वो है, यानी कि उनके पास कितना कैश रिजर्व है, तो दैट इज ₹61,320। कैश का मतलब ये होता है कि उनके घर पे यानी कि फिजिकल फॉर्म में उनके पास कितनी मनी है, सो दैट इज ₹61,320। और अगर हम इसके आगे बढ़े तो एडवांस रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सारे लोग हैं जो इस क्लॉज में सवाल पूछते हैं कि एडवांस रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। एडवांस रेंट का मतलब यह होता है कि आपने अगर कोई फ्लैट कहीं किराए पे लिया तो आपने कुछ एडवांस जमा कर दिया, वो एडवांस बेसिकली आप ही का पैसा है, जब आप उस फ्लैट को छोड़ेंगे तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सिमिलरली सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपने कोई आइटम खरीदा या किसी आइटम को रेंट आउट किया या बेल आउट किया तो अब उस परिस्थिति में आपने कुछ अमाउंट को वहां पे जमा करवाया जब तक आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे, ताकि आप उस प्रॉपर्टी की सेफ्टी को इंश्योर कर पाएं, और जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को वापस करेंगे आपको वो अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। दैट इज सर एडवांस रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि है तकरीबन 24.32 लाख रुपीस। और उसके साथ ही साथ हमारे पास अगला चीज आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फंड, जो कि है 1.07 करोड़ रुपीस। तो अगर आप इन सारी चीजों को ऐड करें तो ये एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि एक जज के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बस एक दो छोटी चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली कि सर हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी रहते हैं, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के समय कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होता है। उसके साथ ही साथ जब आप एक प्रोलॉन्ग समय तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे तो आपकी जो अर्निंग है वो भी बहुत अच्छी होती है। गवर्नमेंट से आपको जो सैलरी मिलती है दैट इज ऑल्सो अ वेरी हैंडसम सैलरी। तो ये था जस्टिस BR गवई के द्वारा डिक्लेयर किया गया उनका कंप्लीट एसेट का लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको आइडिया लगा हो, और अब आपको एग्जैक्टली ये पता है कि इंडिया के जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा डिक्लेयर करी गई प्रॉपर्टी कितनी है, कहां कहां पे और कैसे वो वर्क करती है, और कहां कहां पे उनके एसेट्स बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी उन लर्नर्स के लिए जो जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी ने आपके लिए एक ऑफर लाया है जो आपको देता है अनअकैडमी जुडिशरी के पूरी ऐप का सब्सक्रिप्शन मात्र 28,499 में। यानी कि आप एपीओ जुडिशरी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं केवल इस प्राइस में, और ये प्राइस आपको पे करना है 2 सालों के लिए। यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन 1 साल का मिलता है, लेकिन हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री देते हैं। यानी कि 2 सालों के लिए जो भी जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है आप उसकी तैयारी केवल इतने प्राइस में कर सकते हैं। और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में नो कॉस्ट EMI पार्ट पेमेंट, आपको जैसे पे करना है आप वैसे पे कर सकते हैं। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि अनअकैडमी जुडिशरी से ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म आपको भी पता है कि कोई नहीं है। और इसके लिए आप मेरा कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट तो देगा मगर उसके साथ ही साथ आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आपको हमेशा एक मेंटोर की जरूरत होती है, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको रेगुलरली गाइड करता रहे, डेली बेसिस पे बता पाए कि आज ये पढ़ो वो मत पढ़ो, तो आपके लिए जरूरत है एक मेंटोर की। और अब आप अनअकैडमी के एक्सक्लूसिव जुडिशरी एजुकेटर्स को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप एक वो लर्नर हैं जो चाहते हैं कि आप सभी एजुकेटर से पढ़ाई करें, लेकिन उनमें से कोई एक आपका पसंदीदा एजुकेटर आपका पर्सनल मेंटोर हो, जो आपके स्टडी प्लान्स को डिस्कस करे, जिसके साथ आपकी वन-ऑन-वन मेंटोरशिप हो, उसके साथ ही साथ आपके जो है टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपका टाइम टेबल बनाएं, ये सारी चीजें पॉसिबल है अब आइकॉनिक प्रो में। और अगर आप मुझे अपना आइकॉनिक प्रो मेंटोर चुनते हैं तो मैं आपको कुछ और भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट देता हूं, जैसे कि सबसे पहली चीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ऑफलाइन प्रैक्टिस की हेल्प। उसके साथ ही साथ मैं आपको मदद करता हूं कहां पे सर, सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो अगर आप एक LLB करने वाले बच्चे, मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा बूम कर सके, क्योंकि मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट हूं। उसके साथ ही साथ जुडिशरी की मेंटोरशिप तो मैं देता ही हूं, अदर लॉ एग्जाम्स जो है उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे जुडिशरी की तैयारी के साथ उनको भी अपीयर किया जा सकता है, इसमें भी मैं आपकी मदद करता हूं। तो ये सारी चीजें हैं आइकॉनिक प्रो की। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल कि सर हमें एक बात बताइए, अगर हमें अभी इस वक्त अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो हम कौन सी लाइव बैच है जो अभी अभी शुरू हुई है जिससे हम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए हम प्रेजेंट करते हैं आरंभ बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। यानी कि कोई भी स्टेट हो सबका सिलेबस यहां कवर होगा। मेजर लॉज, माइनर लॉज, GK, GS, करंट अफेयर्स, हर चीजें कवर करी जाएंगी इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में। यहां आप देख सकते हैं कौन कौन से एजुकेटर्स आपको यहां पढ़ाने वाले हैं, निशा मैम, प्रवीण सर, फैजान सर, विशाल सर, अपूर्वा मैम एंड व्हाट नॉट। इसके अलावा भी बहुत एजुकेटर्स हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी जजशिप की जर्नी को जरूर शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।